पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए पहले आप आसन पर बैठते ही थोड़ा जल का छींटा लगाकर परमात्मा का नाम लेकर के अंदर और बाहर पवित्रता लाइए। सह बाह्याभ्यांतरः शुचिः, वह परमात्मा का नाम बाहर और भीतर शुचि पवित्रता को लेकर आता है। अंदर और बाहर से आप पवित्र होते हैं। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बात कि सबसे पहले तो आसन पर बैठते ही व्यक्ति को मन पवित्र करना चाहिए अपना। जब तक पवित्र नहीं करोगे तो परमात्मा की कृपा भीतर काम करेगी नहीं। पवित्र मन लेकर के बैठिए और फिर आह्वान करिए। आह्वान का मतलब होता है भगवान को निमंत्रण देना, वेलकम करना, बुलाना। और ये इसी तरह से बुलाया जाता है जैसे आप ज्योत जगाते हैं ना, तो जब आप माचिस रगड़ते हैं, माचिस की तीली लेकर के उसको रगड़ते हैं अग्नि प्रकट करने के लिए, तो अग्नि अप्रकट थी, माचिस की तीली में थी, रगड़ते ही प्रकट हो गई। ऐसे ही आप भगवान का नाम लेकर हृदय में पवित्र भाव रख करके नाम जपना शुरू करें और आह्वान करें कि तुम सब जगह हो, बस मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ भगवान, अपनी ज्योत जगाओ, मेरे अंदर पधारो, मेरे अंदर एहसास हो कि तुम मेरे भीतर हो। मेरी वाणी में बोलना शुरू करो, मेरे व्यवहार में महसूस होने लग जाए, मेरे लेने देने में भी परमात्मा आप प्रकट हो जाओ, जिससे मेरा भाग्य हर जगह जागृत रहे। आप लोग जानते हैं कि जिनको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला, भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सीवी रमन। साइंस में उल्लेखनीय खोज करने के लिए उनको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज जब मिला तो बहुत बड़ा सम्मान उनको प्राप्त होते ही गवर्नमेंट ने एक बड़ा कार्य उनके जिम्मे दिया। तो जब वो काम के लिए दुनिया भर के उन बड़े बड़े होनहार वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट लोगों को अपने डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू लेने लगे, तो लगभग 20 लोग थे। 20 में से कुछ सिलेक्ट हो गए। एक था तो होनहार, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं थे और जो सवाल पूछे गए उनका भी जवाब अच्छा नहीं दे पाया। देखने में बहुत भला सा आदमी था। तो उसको डॉक्टर सीवी रमन ने कह दिया कि सारी चीजें ठीक हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए, आपको नहीं रखा जाएगा। तो उसने हाथ जोड़ के बहुत सिर झुका के और थैंक यू कह करके वो जाने लगा। तो इनका ध्यान गया कि आदमी भला लगता है लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाया हम लोगों को। इंटरव्यू खत्म हो गए, लगभग 2-2:30 बजे थे। सब लोग चले गए। 5 बजे ऑफिस बंद होना था। 4:30 बजे जैसे ही ये उठ कर के निकलने लगे तो देखा वो युवक अभी राउंड लगा रहा है चारों तरफ। तो इन्होंने डांट के कहा, भैया इंटरव्यू खत्म हो गया, तुम्हें नहीं रखा गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले साहब वो जो आपका आदमी हिसाब किताब वाला है, अकाउंटेंट है, उसको ढूंढ रहा हूं।
तुम्हें आने जाने के पैसे नहीं मिले क्या? बोले नहीं साहब वो तो मिल गए थे, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जो आपका क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, उसने जो मुझे पैसे दिए वो जितने मिलने चाहिए उससे ज्यादा दे दिए, वो गलती लग गई उसको। और फिर उसने पर्ची दिखाई, बोले इतने पैसे मिलने चाहिए थे और इतने दे दिए उसने। वो जो जीरो है ना, जहां वो डैश लगा हुआ था उसको वो जीरो समझ गया, कुछ ज्यादा उसने जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, ये पैसे इतने पकड़ा दिए मुझे। और मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, मुझे जाना भी बहुत दूर है, उसके पैसे लौटाने थे। और बोले लौटाने क्यों है? बोले साहब कमाल है, ना तो मैं बेईमान आदमी हूं और न अपने हक को छोड़ना चाहता, न दूसरे का हक मारना चाहता, नहीं तो देश का मामला। और ऐसी कमाई से मेरा क्या भला हो जाएगा? तो ये उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा साहब ऐसा कीजिए, मेरे इतने पैसे बनते हैं, ये जो है ना मैंने अपने ले लिए, बाकी पैसे आप पकड़िए और मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना बहुत दूर है, आप उनको दे देना। तो ये बोले आपको पता है मैं किस पद पर हूँ? बोले साहब वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, सब निकल गए इधर उधर आपके लोग, मैं दोबारा यहाँ आ नहीं सकता हूँ। बड़ी उम्मीदों से तो यहाँ आए थे हम लोग, यहाँ जॉब मिल जाएगी, वो तो मिली नहीं, अब जाना भी दूर है। और पैसे उसने रखे और रख करके निकल गया। अब जैसे वो गेट की तरफ गया तो इन्होंने आवाज दी इधर आओ। साहब मुझे देर हो रही। बोला नहीं देर नहीं, अब देर का सवेर हो गया, तुम्हारी नियुक्ति हो गई है, तुम्हें मैं रखूंगा। अब ये कहता है साहब मैं आपके इंटरव्यू में तो पास हो नहीं पाया। तो इन्होंने उससे हाथ मिलाते हुए कहा सुनो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की कमी को तो मैं पढ़ा लिखाकर सिखाकर और ट्रेंड करके पूरी कर दूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ट्रेंड करने के लिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार, सच्चा और भरोसे वाला जिम्मेदार आदमी वो मुझे सर्टिफिकेट से मिलने वाला नहीं है, उसकी मुझे जरूरत है। और कमाल ये है कि वो इंटरव्यू में मैं नहीं ढूंढ पाया, जैसा मुझे चाहिए था वो आदमी मुझे मिल गया, और तुम सबसे ज्यादा करीब मेरे रहोगे। और एक बात याद रखना कि ये स्कूल की पढ़ाई नहीं थी जो तुम्हारे पास है, वो तो कागज पर लिखी हुई थी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई। जो तुम्हारे व्यवहार में और तुम्हारे इस बर्ताव में जो दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे खानदान और तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। उसने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पवित्रता जब आप अपने परमात्मा से जुड़कर अपने घर में अच्छे संस्कारों से भरे हुए रहते हैं, ये आपकी ताकत बनकर आपको न जाने कहां से कहां लेकर जाती है। शुरुआत में आप परेशान हो सकते हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को अगर पार कर गए आप, यही तो परीक्षा होती जीवन की, कठिनाइयां जो परीक्षा लेती हैं, जो उनको बर्दाश्त कर गया तो समझ लेना जिंदगी आसान हो गई उसकी। तो इसलिए मेरा निवेदन है
उसके नियम बनाइए, पवित्रता अपनाइए, परमात्मा को अपना हाथ पकड़ाइए और परमात्मा के होकर हर दिन आप बैठना शुरू कर दीजिए। आपका नियम जीतेगा और आपकी अच्छाई और सच्चाई वो और कोई नहीं, परमात्मा देख रहा है, वो आपका सहारा बनेगा जरूर। और यहीं से शुरुआत होती है उस तीर्थ की, जो तीर्थ हमको तारता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं, विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।